नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है, राजनीतिक गलियारे से खबर है। आपको एक तस्वीर हमने दिखाई थी एक दिन पहले कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक कार्यक्रम किया, कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम किया और उस बहाने महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही महागठबंधन में खटपट चल रहा था और हाल के दिनों में बिहार के जिन 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर तो महागठबंधन तार तार हो गया था। जीतन राम मांझी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के उम्मीदवार अलग चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस तो एक सीट पर लड़ रही है चुनाव, जो सीट आरजेडी ने उसके लिए छोड़ा है। तो महागठबंधन तार तार हो गया था और ऐसे में महागठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद चुपचाप थे, पूरी तैयारी में जुटे हुए थे और उन्होंने लोहिया की जयंती के बहाने बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें हजारों की तादाद में उनके समर्थक जुटे। सुपर डुपर हिट रहा ये प्रोग्राम, क्योंकि महागठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता वहां एक मंच पर एक साथ नजर आए, मुस्कुराते हुए आपस में बात करते हुए भी दिखे। लेकिन वहां से निकलने के साथ ही महागठबंधन की जो एकजुटता एकता दिख रही थी उस मंच पर तार तार हो गई और नाथनगर से हम पार्टी के उम्मीदवार अजय राय के चुनाव प्रचार करने जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के साथ पहुंच गए और वहां पर उन्होंने जमकर आरजेडी पर निशाना साधा, आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव प्रचार किया और जीतन राम मांझी ने इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना भी साध दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन छोटे दलों के मिलने से ही बना है, अगर छोटे दलों को नज़रअंदाज किया जाएगा, उनको उनका वाजिब हक नहीं दिया जाएगा तो महागठबंधन नहीं रह जाएगा। तो महागठबंधन के जो बड़े दल हैं उनको छोटे दलों के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव पर निशाना था। तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले भी कहा था कि आपस में हम लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी, सबको एकजुट होना पड़ेगा, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके बीजेपी का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने तो आज उनके इस सवाल का जवाब दे दिया है और कहा है कि छोटे दलों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनका मान सम्मान का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जो बापू सभागार में उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव बगल की कुर्सी पर बैठे थे और मुस्कुरा कर तेजस्वी यादव के साथ बात कर रहे थे, वो भी सिमरी बख्तियारपुर से अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। तो यहाँ एक साथ एक मंच पर नजर आए, एकता दिखाते हुए, एकजुटता दिखाते हुए और दूसरे दिन ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। तो महागठबंधन की जो एकता है तार तार हो गई है और आपको एक खबर हम दिखा ही चुके हैं कि तेजस्वी यादव किस तरह से आज गए थे सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव का प्रचार करने और उनकी सभा में उनके समर्थक ही आपस में भिड़ गए, पूरा जूतम पैजार हुआ, कुर्सियाँ चली और पुलिस को बेबस होकर लाठीचार्ज करना पड़ा। तो अपने कार्यकर्ताओं को संभालना पड़ेगा सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, महागठबंधन बना है तो कई दल इसमें शामिल हैं, पहले से सीटें कम हो गई हैं लेकिन उम्मीदवार बढ़ गए हैं, तो इस तरह की चुनौती का सामना उनको करना पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन उपचुनाव में एकजुट नहीं है, गोलबंद नहीं है, सब पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है कि एनडीए इस बार भारी पड़ेगा और उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है कि उपचुनाव में जो नतीजा आएगा वो मुख्य चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में दोहराएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव इस उपचुनाव में अपना दमखम दिखा पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो दमखम नहीं दिखा पाए, मोदी लहर में उनकी पार्टी, उनका महागठबंधन उड़ गया, केवल एक सीट पर कांग्रेस जीती, बाकी सब हार गए। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, क्या इस चुनाव में तेजस्वी यादव दमखम अपना दिखा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि 4 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर 4 सीटों पर जितने में वो कामयाब होते हैं तो माना जाएगा कि लोकसभा के चुनाव से इतर होगा विधानसभा का चुनाव का नतीजा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की साख भी दांव पर है, क्योंकि नीतीश कुमार भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा है, उनकी जो लोकप्रियता है उसकी परीक्षा है और सब कुछ निर्भर करेगा इस रिजल्ट पर, क्योंकि नीतीश कुमार अगर 4 सीटों पर जीतने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा और नीतीश कुमार की जो भूमिका हमेशा रही है बड़े भाई की
एनडीए में वही भूमिका रहेगी, क्योंकि जेडीयू उससे कम पर तो कंप्रोमाइज़ करने के मूड में भी नहीं है। आज ही जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता संजय सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा होगा विधानसभा के चुनाव में, और उनके नाम पर, उनके चेहरे पर ही वोट मांगा जाएगा और नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। उपचुनाव में जो बाजी मारेगा अगले विधानसभा चुनाव में, उसी की बारी आएगी। तो मुझे लगता है कि उपचुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए तेजस्वी यादव को भी, और नीतीश कुमार तो इसे गंभीरता से लेकर चल ही रहे हैं। बीजेपी जेडीयू के बीच उपचुनाव को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मारकाट नहीं मची है आपस में, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में रार मची है और एकजुट होने का नाटक करते हैं नेता, दूसरे दिन ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो चुनाव में नतीजा क्या होगा, जनता इस मनमुटाव का, इस टकराव को कैसे लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। Don't worry dear, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।